हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। एनएमआरसी का एग्ज़ाम चल रहा है और जिन लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो आज का थर्ड शिफ्ट जो था 6/3/2017 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और ओवरऑल अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो क्वेश्चन जो था मीडियम हार्ड लेवल का था। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आप 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत फेयर हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। इंग्लिश का क्वेश्चंस टफ था और रीजनिंग भी डीएमआरसी के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। तो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। नेशनल इनकम इनमें से कौन प्रिपेयर करता है? तो कंफ्यूजन होगा सबसे ज्यादा प्लानिंग कमीशन से, बट द आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम डिटरमाइन करती है, तो इसका आंसर होगा बी। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रिजाइंस द ऑफिस ही विल हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू। तो प्रेसिडेंट जब रिजाइन करता है तो देखिए दो चीजें होती हैं, या तो इम्पीचमेंट होता है अगर प्रेसिडेंट किसी चीज में गिल्टी पाया जाता है या फॉल्ट होता है उनसे, तो उन्हें इम्पीचमेंट के थ्रू निकाला जा सकता है। और जब वो रिजाइन कर रहे हो तो वो अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। नाउ ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। एक चीज देखने को मिला कि डीएमआरसी के मुकाबले एनएमआरसी में जनरल अवेयरनेस जो है, प्रॉपर जनरल अवेयरनेस ज्यादा पूछा गया, जो हिस्ट्री से ज्योग्राफी से रिलेटेड है या लाइफ साइंस से रिलेटेड है। तो ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल को हम कहते हैं रेगूर सॉइल, तो इसका आंसर होगा ए रेगूर सॉइल। नाउ मोस्ट इरोजन अफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा इरोजन अफेक्टेड स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा इरोजन अफेक्टेड स्टेट है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। नाउ द ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज रिटन बाय विच इंडियन क्रिकेटर। किस इंडियन क्रिकेटर ने लिखा ऑटोबायोग्राफी, खुद से लिखा हुआ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? ये लिखा गया एक्स कैप्टन इंडियन टीम के कपिल देव। आंसर वुड बी कपिल देव। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। इट्स ओके ओके। तो ये थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। कोटस इज पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? मैंने जो अपने आसपास के कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में बताया था, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो है कोटस, ये है स्पेन की पार्लियामेंट को बोलते हैं। दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन। नाउ ये रीजनिंग का क्वेश्चन। अ गर्ल सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन 26 दिसंबर 2011। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 26 दिसंबर 2011 मतलब ये एक ऑड ईयर है और ये कोई लीप ईयर नहीं है। और ऑड ईयर में एक एक्स्ट्रा डे निकलता है और एंड द डे वॉज संडे, तो वो दिन संडे था। द नेक्स्ट ईयर शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन विच डे? कौन सा दिन अगले साल अपना बर्थडे मनाएगी, मतलब 26 दिसंबर 2012 जो है वो किस दिन पड़ेगा? तो नॉर्मल जब आपका ईयर चेंज हो, मेरा कहने का मतलब कि अगर वो लीप ईयर नहीं पड़ता है तब सिर्फ एक दिन का इंक्रीज होगा, क्योंकि वन ऑड डे एक साल में पड़ता है। बट जब लीप ईयर का केस आता है तो 365 के जगह 366 डेज हो जाते हैं। और जब आप 366 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 5 35 और 1 6 7 2 14, तो 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा निकलते हैं। तो ये 2 दिन ऐड हो जाएंगे आपके ईयर में। तो अगला बर्थडे जो होगा, अगर पिछले साल संडे को मना था और तो लीप ईयर वाले दिन मंडे प्लस एक दिन और बढ़ेगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को सेलिब्रेट होगा अगला बर्थडे, तो आंसर होगा ट्यूसडे। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट, वैसे तो जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग के आसानी थे, लेकिन थोड़े से टिपिकल मैं कहूंगा डीएमआरसी के मुकाबले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको आसान दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस थे टिपिकल और उनको भी मैं डालूंगा जल्दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए फ्लैग पार्टी स्कूल से स्टूडेंट से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से नर्स से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो फ्लैग पार्टी बिल्कुल ऑड मैन आउट जैसा लग रहा है, तो ये आंसर होगा इसका फ्लैग पार्टी। नाउ गर्ल गोज 40 मीटर वेस्ट, तो ऐसे में आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ये अगर इंडिया का मैप है तो नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो लड़की वेस्ट की तरफ 40 मीटर जाती है। नाउ शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो अगर ये आपका बायां हाथ इस तरफ तो लेफ्ट टर्न इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, एंड कवर्स 30 मीटर, तो ये 30 मीटर साउथ की तरफ गई। नाउ शी टेक्स अ राइट टर्न, तो राइट टर्न अगर ये नीचे जा रही है तो राइट टर्न इस तरफ होगा, और सी मूव 70 मीटर, अब ये 70 मीटर वेस्ट की तरफ अगेन मूव कर रही है, एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न, तो फिर से राइट टर्न, यहाँ से राइट ऊपर की तरफ होगा, और कितना कवर की 30 मीटर, 30 मीटर ये कवर हो गया। सो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये पॉइंट है, सपोज इसको पी कर लीजिए, वहां से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 डिस्टेंस और ये 70 डिस्टेंस, तो 40 और 70 कुल डिस्टेंस जो हो गया 110, और किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट पर है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में, तो 110 मीटर वेस्ट इसका आंसर। नाउ ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, साइन 10 बाई कॉस 80, वेरी इजी। ये एप्टीट्यूड काफी आसान था, विद रिस्पेक्ट टू जीके एंड जो रीजनिंग थे। तो साइन 10, अच्छा कॉस 80 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 10 बाई साइन 10 नीचे भी, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, आंसर होगा इसका 1। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री, तो एक पॉइंट मान लें, और 3-4 क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस पे, 3 to 4 क्वेश्चंस। तो एक ये भी क्वेश्चन था कि एक बीच में टावर है, 2 आदमी हैं दो तरफ, और एक पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, एक पर एंगल 45 डिग्री बन रहा है, और ये टावर की हाइट 60 दे रखी है। तो इस पॉइंट पे जो आदमी है और इस पॉइंट पे जो आदमी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, एक क्वेश्चन ये भी था, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख के बता सकते हैं हमें, ये 45 डिग्री है और ये जो हाइट है टावर की ये 60 डिग्री। तो इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ये आसान सा क्वेश्चन है, देखिए एक पॉइंट है P और वहाँ पर से 30 डिग्री बनाता है, तो ये 30 डिग्री मान लीजिए, और ये जो है हाइट ऑफ टावर, थोड़ा तिरछा हो गया है फोटो, और ये जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, तो ये 100 मीटर के लगभग है, और आपको पता करना है इसकी फुट की डिस्टेंस क्या है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, तो ये दूरी आपको बेस पता करना है, और ये एंगल है 30 डिग्री। नाउ tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो 100 मीटर इज परपेंडिकुलर, और नीचे की दूरी हम x मान लेते हैं, तो ये दूरी x, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, 100/x यहाँ पर हो जाएगा, तो सिंपली x इक्वल टू 100√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपका यूनिट है मीटर, तो ये 100√3 मीटर आना चाहिए। Now the length of chord is 40 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 15, तो एक सर्कल बना लेते हैं, इस सेंटर, इसका सेंटर होगा कुछ, और जो कॉर्ड की लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, चलिए 40 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, और जो डिस्टेंस है सेंटर से परपेंडिकुलर पे वो है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर, तो आपको रेडियस बताना है कितना होगा। तो अब ये सिंपली अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये 20 इस तरफ हो जाएगा यहाँ सेंटर तक, और इस तरफ का पार्ट 20 हो जाएगा। तो सिंपल ट्राइंगल का आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस और 225 इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 25 इक्वल टू r। नाउ 25% ऑफ x, और इसका सिंपली 25/100 ऑफ x इक्वल टू 20/100 ऑफ y, तो 100 कट गया, आप x/y को लिख सकते हैं 20/25, तो ये कट कर हो जाएगा 4:5, सिंपली इसका आंसर होगा 4:5। तो एप्टीट्यूड बेसिकली आसान क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से भी आए थे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एग्जाम।